हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्ज़ाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्ज़ाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हरियाणा जीके से संबंधित जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम हैं उनसे रिलेटेड जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न बनते हैं वो लेकर आया हूं। और फ्रेंड्स, ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ ये बहुत ही सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और आने वाली जितनी भी हरियाणा राज्य की जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि हरियाणा पुलिस, हरियाणा पटवारी, ग्राम सचिव और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिए और जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करवाऊँगा उनको बिल्कुल ध्यान से देखिए और इम्पोर्टेंट नोट्स को आप कॉपी में अपनी नोट कर लीजिए और उनको भी अच्छे से याद कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम है हरियाणा सरकार का और जो भारत सरकार का भी कार्यक्रम है, उसके अनुसार उसका जो प्रारंभ किया गया वो पानीपत में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। ये किस तिथि को किया गया था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 22 जनवरी 2015 को ये कार्यक्रम शुरू किया गया था पानीपत ज़िले, हरियाणा राज्य के जो पानीपत ज़िला है वहाँ से। ओके। और जो ये हमारे प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और जो ये कार्यक्रम चलाया जाता है ये भी आप नोट करिए, ये महिला एवं बाल विकास विभाग है जो भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। हरियाणा राज्य में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है उसके तहत उसकी जो नई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं वो कौन की गई हैं? तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, साक्षी मलिक को बनाया गया। अभी हरियाणा की ये खिलाड़ी हैं, कुश्ती की खिलाड़ी हैं, हरियाणा की पहलवान हैं, इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। गरीब कल्याण के हितार्थ यानी उनके हित के लिए, कल्याण के लिए एक योजना चलाई गई हरियाणा में, वो कौन सी योजना है इन ऑप्शन में से? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अपनी बेटी अपना धन। हरियाणा राज्य सरकार की गरीब लड़कियों के लिए एक योजना है। और इसमें क्या है, इस योजना के तहत जो अपनी बेटी अपना धन है उसमें लड़की की माँ को 500 रुपये, जब लड़की का जन्म होता है तो लड़की की माँ को 500 रुपये दिए जाते हैं। और जो लड़की है जिसका जन्म होता है उसके जन्म पर जो इंदिरा विकास पत्र रिलीज किया जाता है, जिसके अनुसार जो लड़की के नाम पर 18 साल की आयु में 25,000 रुपये की राशि मिलती है और अगर 22 साल की आयु में हम पैसे निकालते हैं तो ये 35,000 की राशि मिलती है। ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये भी आप ध्यान रखिए, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी जो योजना है उसका संबंध किस विभाग से है? तो जो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना है इसका संबंध है हमारी जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग से, डिपार्टमेंट से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और जो ये योजना है आपकी बेटी हमारी बेटी, ये 8 मार्च 2015 को शुरू की गई थी। याद करेंगे 8 मार्च 2015 को। और ये जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में ये योजना लागू की गई है। और इसमें जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 21,000 रुपये की राशि, ये भी आप ध्यान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में जो बालिकाओं का स्तर है यानी लेवल है उसको ऊंचा उठाने के लिए कौन सी योजना चल रही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना कौन सी योजना बालिकाओं के स्तर से रिलेटेड है। सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, अपनी बेटी अपना धन। ये हरियाणा में जो बालिकाएं हैं, जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनसे रिलेटेड योजना है। और इसके बारे में मैंने पहले ऊपर भी बताया आपको, जो इन्फॉर्मेशन थी वो थर्ड क्वेश्चन में मैंने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, जो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना है उसका हरियाणा राज्य में वो कब लागू की गई, किस डेट को? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये 1 जनवरी 2006 को लागू की गई थी योजना। और इसमें जो माता पिता होते हैं लड़की के, उनको लाभ दिया जाता है। इसके तहत जो इनाम राशि दी जाती है, इनमें से जो
जो भी कोई माता पिता हैं उनमें से कोई एक हरियाणा का नागरिक होना चाहिए, निवासी होना चाहिए इस योजना के तहत। और जो स्वयं है इस योजना में क्या होता है, जो माता पिता होते हैं उनका कोई स्वयं का पुत्र नहीं होता है, उनको ये योजना का लाभ दिया जाता है। उनमें सिर्फ लड़कियां होती हैं, उनकी स्वयं का पुत्र नहीं होता है। और किसी एक की उम्र जो है माता या पिता की 45 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और 15 वर्ष तक इसका लाभ दिया जाता है योजना का। नेक्स्ट, राज्य में जनसंख्या को नियंत्रित करने, लड़के व लड़कियों में भेदभाव समाप्त करने तथा घटते लिंगानुपात को संतुलित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना आरंभ की गई है। यानी देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, योजना से संबंधित योजना का नाम देकर या फिर योजना के बारे में बताकर और उस योजना का नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाडली योजना। जो ये लाडली योजना है, इसके बारे में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताए हैं। और इसकी योजना की शुरुआत की गई थी 20 अगस्त 2015 को। याद करेंगे, 20 अगस्त 2015 को योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई। जो ये डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना है, इसको शुरू किया गया है वर्ष 2005-06 में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये योजना शुरू की गई है टू इनक्रेज मेरिट अमंग SC BC स्टूडेंट्स। जो SC और BC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच मेरिट को इनक्रेज करना, उनको प्रोत्साहित करना पढ़ने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और 2009 में जो है इस योजना का स्कोप, 2005-06 में ये शुरू हुई थी, 2009 में इस योजना का स्कोप बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया। इसको जो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। अभी वर्तमान में जो ये योजना चलाई गई थी, इसका क्या नाम किया गया है। सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना, यानी ये अमेंडेड स्कीम बना दी गई है अब। और इस योजना के तहत जो इंसेंटिव दिया जाता है स्टूडेंट्स को, वो दिया जाता है 8,000 से लेके 12,000 रुपये पर एनम तक। याद करेंगे, 8,000 से 12,000 रुपये पर एनम, यानी एक साल में ये इंसेंटिव दिया जाता है। हरियाणा राज्य में जो देवी रूपक योजना है वो कब आरंभ की गई, कब शुरू की गई। सॉरी, देवी रूपक नहीं है, देवी रक्षक योजना है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग नेम्स हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिए। देखिए, ये शुरू की गई है, ऑप्शन बी सही होगा, 2 अक्टूबर 2003 को। और जो इसको दूसरा नाम जो है देवी रक्षक योजना का, वो है देवी लाल जन सुरक्षा बीमा योजना। ओके। नेक्स्ट, राज्य में जो देवी रक्षक योजना है उसका उद्देश्य क्या है, इसका जो मेन पर्पज है, मेन एम है देवी रक्षक योजना का, वो क्या है, ये पूछा गया है। तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, व्यक्ति को दुर्घटना बीमा प्रदान करना। कोई भी व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उस केस में उसको बीमा प्रदान करना, इंश्योरेंस प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इसमें क्या होता है, मान लिया किसी एक्सीडेंट में जो मेन मेंबर है किसी भी परिवार का, जो कि मेन आजीविका कमाने वाला है, इनकम का सोर्स है मेन, उस व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या फिर पूर्ण रूप से वो अपंग हो जाता है, तो उसको 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और अगर शरीर के कोई भी दो अंग उसके अपंग हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से स्थायी रूप से वो काम करना बंद कर देते हैं, तो 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। और अगर कोई एक अंग उसका खराब हो जाता है तो 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो ये इस योजना के तहत प्रोविज़न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी रूपक योजना, पहले देवी रक्षक योजना थी, अब देवी रूपक योजना पूछी गई है, कब आरंभ की गई। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 सितंबर 2002 को ये शुरुआत की गई इस योजना की। और इस योजना की शुरुआत की गई थी चौधरी देवीलाल के 89वें जन्मदिवस पर। उनका जन्मदिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। उनके जो 89वां उनका 89वां जन्मदिवस था, उस पर ये योजना शुरू की गई। और ये परिवार नियोजन से संबंधित एक योजना है। देवी रूपक योजना परिवार नियोजन से संबंधित है। और इसमें जनसंख्या को स्थिरता लाने के लिए, जनसंख्या होती है जो भारत की हरियाणा की जनसंख्या, उसमें स्थिरता लाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये योजना शुरू की गई। निम्नलिखित में कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित है। 4 योजनाओं के नाम दिए गए हैं, पूछा गया बाल विकास परियोजना से संबंधित कौन सी योजना है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समेकित बाल विकास परियोजना।
इस योजना में क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं या दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनके स्वास्थ्य और पूर्ण पोषाहार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उनका जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, उनका जो खाने पीने का पोषाहार है, उससे रिलेटेड सुविधाएं, फैसिलिटी इसमें दी जाती हैं। नेक्स्ट, न केवल जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, केवल जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए ही नहीं, बल्कि जो पुरुष और महिला अनुपात है उसको सुधारने के लिए भी एक योजना चलाई गई। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, पहले क्वेश्चन कर चुके हैं हम। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, देवी रूपक योजना। इस योजना का जो नाम है, जो इससे रिलेटेड है, वो है देवी रूपक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15 क्वेश्चन। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई देवी रूपक योजना किससे संबंधित है? एक योजना पूछी गई है देवी रूपक और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये किस फील्ड से, किस इससे ये संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे एक बार मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ऑप्शन सी सही होगा, पहली तथा दूसरी संतान लड़कियाँ ही होने पर परिवार नियोजन करवाना। तो पहले मैंने बताया था आपको ये परिवार नियोजन से संबंधित है, लेकिन पूरा यहाँ पे दिया गया है उद्देश्य इसका, जो पहली अथवा दूसरी संतान लड़कियां ही हो जाती हैं तो उसके बाद जो परिवार नियोजन करवाता है उसको ये सुविधा दी जाती है इस योजना के तहत। और इसमें 20 वर्ष के लिए, ये मैं बताना चाहूँगा, 20 वर्ष के लिए 500 रुपये प्रति महीने की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको मनरेगा, इसका जो संपूर्ण हरियाणा में विस्तार किया गया था वो किस साल किया गया, किस डेट को किया गया? सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी। इन डेट्स में से कोई भी सही नहीं है। ये किया गया था, नोट करेंगे आप, 1 अप्रैल 2008 को, 1 अप्रैल 2008 को पूरे हरियाणा में इसका विस्तार किया गया था योजना का। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, जो पहला चरण इसका लागू किया गया था वो 2 फरवरी 2006 को किया गया और ये सिरसा और महेंद्रगढ़ जिलों में किया गया। दूसरे चरण में जो अप्रैल 2007 में शुरू किया गया इस योजना का, उसमें मेवात और अंबाला के जो जिले हैं उनको शामिल किया गया। और फिर तीसरे चरण में इसको 2008 में 1 अप्रैल 2008 को पूरे हरियाणा राज्य में इसका विस्तार कर दिया गया। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की जो महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना है उसके तहत किस आकार का आवासीय भूखंड योग्य एससी और बीसीए और जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनके परिवारों को निःशुल्क यानी फ्री में, मुफ्त में आवंटित किया गया है? तो इस योजना के तहत जो प्लॉट जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 100 गज के। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 100 गज के प्लॉट दिए गए हैं। ओके, और अभी वर्तमान में 6 लाख से अधिक परिवार इसके पात्र हैं और 3.80 यानी 3,80,000 लोगों को ये प्लॉट अभी आवंटित किए जा चुके हैं और बाकियों को भी आवंटित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, कितनी राशि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सुगुन योजना के तहत बीपीएल और अनुसूचित जाति के परिवारों के योग्य लड़कियों की शादी के लिए हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है? तो इस योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है पूछा गया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 31,000 रुपये की राशि दी जाती है। और जो बाकी दूसरे वर्ग के लोग होते हैं, ये तो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए और बीपीएल लोगों के लिए बताया गया है उनकी लड़कियों को, लेकिन जो बाकी अन्य वर्ग के लोग हैं उनको भी 11,000 रुपये की राशि राज्य सरकार देती है उनकी लड़की की शादी पर। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी जो विवाह सुगुन योजना है, अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस की है, उसका आरंभ हरियाणा में कब किया गया? तो इसकी डेट पूछी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यह है 14 दिसंबर 2005 को, 14 दिसंबर 2005 को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सुगुन योजना हरियाणा में शुरू की गई। और इसका जो पहले नाम था ये भी याद करेंगे, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया, कन्यादान नाम से इसका पहले योजना का नाम था। अंतर्जातीय विवाह करने वाले दंपति को हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है? जो एक कास्ट से दूसरी कास्ट में विवाह करते हैं, अंतर्जातीय विवाह, दंपति को कितनी राशि दी जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 लाख रुपए की राशि दोनों को दी जाती है। ठीक है, यानी दंपति, पति और पत्नी दोनों को 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार में जो अनुसूचित जाति, अधिसूचित जनजाति, टपैरोवास जाति और समाज के सभी वर्गों की विशेषताएं, ये विशेषताएं नहीं विशेषताएं हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं, उन परिवारों की बेटियों के विवाह के अवसर पर यानी उनकी शादी पर जो 41,000 तक की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना है? जो ये
और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा ये 41,000 की राशि अब 51,000 कर दी गई है। अब 51,000 रुपये तक की राशि इस योजना के तहत दी जा रही है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा अपडेट कर लीजिए। ये 51,000 तक अभी राशि दी जा रही है। तो इस योजना का नाम याद करेंगे। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के तहत 51,000 रुपये की राशि दी जा रही है। 51,000 तक की, अलग अलग 11,000 से लेकर 51,000 रुपये तक की राशि इसके तहत दी जाती है। अगर कोई भी महिला खिलाड़ी है हरियाणा राज्य से संबंधित, उसको 31,000 रुपये शादी पर दिए जाते हैं। उसकी चाहे कोई भी जाति हो, उसका जो है किसी भी जाति से रिलेटेड हो, वो महिला होनी चाहिए, खिलाड़ी होनी चाहिए किसी खेल की, 31,000 उसकी शादी पर हरियाणा राज्य सरकार देती है। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत कौन सी योजना प्रारंभ की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया कौन सी योजना महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी ये तीनों जो योजनाएं हैं ये महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आती हैं। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, सुकन्या समृद्धि खाता योजना है जो, वो 22 जनवरी 2015 को ही शुरू की गई थी, जिस दिन ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू की गई थी, दोनों एक ही डेट को। और जो आपकी बेटी हमारी बेटी है, ये योजना जो है 8 मार्च 2015 को शुरू की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने जो पशुधन बीमा योजना, हरियाणा की जो पशुधन बीमा योजना है, उसके अंतर्गत खालिस्तान मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 1 लाख मवेशियों को, पशुओं को शामिल करने का इस योजना में लक्ष्य निर्धारित किया गया था जब ये शुरू की गई थी। लेकिन अभी जो मैं बताना चाहूँगा, जो इसके अंतर्गत योजना के जो गाय, भैंस और ऊँट और बैल, ये 4 पशु हैं, उनको 100 रुपये प्रीमियम है उनका 3 साल के लिए। और जो बकरी सूअर हैं उनके लिए 25 रुपये का प्रीमियम, पहले 100 रुपये का, अब इनके लिए 25 रुपये का है, ये 3 साल के लिए ही। और ये जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, उनके लिए फ्री में है, उनके लिए कोई प्रीमियम राशि नहीं है, उनका बीमा फ्री में है। और अभी वर्तमान में जो लक्ष्य रखा गया अभी 2019-20 में, ये 10 लाख रखा गया है। जब ये शुरू हुई थी तब 1 लाख रखा गया था, लेकिन अभी वर्तमान में 10 लाख का लक्ष्य रखा गया इस योजना के तहत। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की? नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम योजना से रिलेटेड। तो ये शुरू की थी हरियाणा राज्य सरकार ने 29 जुलाई 2016 को। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। और अभी वर्तमान में हमारे जो पशुपालन मंत्री हैं वो हैं JP दलाल, जयप्रकाश दलाल, कृषि और पशुपालन मंत्री, ये भी याद रखेंगे। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की? ओके, तो ये पूछा गया कहाँ से की, किस जिले से की है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, झज्जर जिले से की है हरियाणा ने, और मैं डेट बता ही चुका हूँ आपको। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना हरियाणा सरकार ने किस वर्ष से प्रारंभ की? एक और इम्पोर्टेंट योजना है राजीव गांधी परिवार बीमा योजना, इसकी डेट पूछी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 2006 को ये योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना है जो, उसके तहत अकाल मृत्यु होने पर, यानी जिसका एकदम से किसी की मृत्यु हो गई है बिना समय आए, उसको कितना अनुदान दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। देखिए इसके तहत क्या किया जाता है, अगर 18 साल से 60 वर्ष की आयु है किसी भी व्यक्ति की, उसके लिए ये अप्लाई है इस एज लिमिट में। और जो भी कोई अप्राकृतिक मृत्यु या अकाल मृत्यु हो जाती है या फिर स्थायी रूप से विकलांग भी हो जाता है, तो 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति के 2 अंग या दोनों आँखें उसकी जो है ख़राब हो जाती हैं, तो 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगर कोई 1 अंग या फिर 1 आँख खराब हो जाती है तो 25,000 रुपये की राशि दी जाती है, ये भी आप नोट करेंगे। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार किसानों को गेहूं की फसल पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है कृषि बीमा की, उसके तहत बीमा की किस्त के तौर पर कितनी सब्सिडी दे रही है? तो हरियाणा राज्य सरकार गेहूं की फसल, नोट करेंगे, इस पर दे रही है बीमा की जो सब्सिडी वो है 80%। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। हरियाणा सरकार किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत, अब पूछा गया धान की फसल पर जो किस्त है उस पर कितनी सब्सिडी दे रही है? तो सही आंसर होगा 75%। ऑप्शन ए सही होगा। धान की फसल पर 75% सब्सिडी और गेहूं की फसल पर 80% सब्सिडी, दोनों याद करेंगे। हरियाणा राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है?
4 योजनाएं दी गई हैं हरियाणा सरकार की और उनमें पूछा गया शिक्षा से संबंधित कौन सी योजना नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। स्वयं सिद्धि योजना शिक्षा से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों योजनाएं हैं जो शिक्षा से संबंधित है। इनको आप याद कर लेंगे क्योंकि ये अलग अलग भी इन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इससे जो ये योजनाएं हैं ये शिक्षा से संबंधित कौन सी है इनमें। क्वेश्चन 31, 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा राज्य में शुरू की गई कौन सी योजना है। ओके, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना, जो बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए ये स्वास्थ्य की योजना है। इसमें क्या किया जाता है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कार्ड बनाए जाते हैं, उनके हेल्थ कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाते हैं और जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें उनकी निःशुल्क जांच की जाती है, सभी बीमारियों के लिए टेस्ट किए जाते हैं और उनका इलाज भी फ्री में किया जाता है सरकारी हॉस्पिटल में। निम्नलिखित में किस योजना का संबंध हरियाणा राज्य में महिलाओं से है। पूछा गया है 4 योजनाएं दी गई हैं और कौन सी योजना महिलाओं से संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम योजना महिलाओं से संबंधित है और इस योजना की शुरुआत की गई थी 9 फरवरी 2004 को। याद करेंगे 9 फरवरी 2004 को योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत क्या किया जाता है, हर महीने की 9 तारीख को, कोई भी महीना है सभी महीने की 9 तारीख को जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका मुफ्त में जांच किया जाता है, उनके टेस्ट किए जाते हैं। हरियाणा तीर्थ दर्शन योजना खालिस्तान के लिए है। जो हरियाणा तीर्थ दर्शन योजना है वो किन के लिए है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वरिष्ठ नागरिक, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए योजना चालू की गई है और इस योजना की शुरुआत की गई थी 3 मार्च 2017 को। इसकी घोषणा की थी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने। और ये 60 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं यानी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं और गरीबी रेखा से नीचे हैं वो, तो उनकी यात्रा का, उनको जो यात्रा की करवाई जाएगी, तीर्थ दर्शन करवाए जाएंगे, उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। ओके, और इसमें लगभग 400 के लगभग तीर्थ हैं जो उनके दर्शन कराए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा राज्य में जो मंगल नगर विकास योजना है, मंगल नगर विकास योजना के नाम से एक स्कीम चालू की गई है, वो किन क्षेत्रों के विकास की योजना है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये शहरी जो क्षेत्र हैं, जो अर्बन एरिया है उसके लिए योजना बनाई गई है। और जो ये योजना चालू की गई है ये स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन, जो कि हरियाणा के पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री थे और महान नेता थे, उनके नाम पर ये योजना चालू की गई है और ये 2017-18 में ये इसकी घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गरीबों के लिए योजना है, किस तरह की ये योजना है ये पूछा गया है। सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, दुर्घटना बीमा, यानी ये एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस है उससे रिलेटेड एक योजना है और इसकी शुरुआत की गई थी 8 मई 2015 को। और जो ये संस्थागत वित्त एवं शाखा नियंत्रण विभाग है भारत सरकार का, एक बार और फिर से बताता हूँ, संस्थागत वित्त एवं शाखा नियंत्रण विभाग भारत सरकार का, उसके द्वारा ये शुरू किया गया है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है ये। हरियाणा में फसल बीमा योजना कब लागू हुई। पहले पूछा गया है सुरक्षा बीमा योजना, अब पूछा गया है फसल बीमा योजना। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1984 और 85। नोट करेंगे 1984-85 में ये फसल बीमा योजना हरियाणा में शुरू की गई। हरियाणा में विधुर पेंशन योजना, जैसे विधवा पेंशन योजना होती है ऐसे ही विधुर पेंशन योजना भी हरियाणा के लिए बनाई गई है। वो किन के लिए बनाई गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विधुरों के लिए। जो विधुर लोग हैं जिनकी पत्नी की मौत हो गई है तो उसके बाद जो पति हैं उनको भी पेंशन दी जाती है हरियाणा राज्य में और लगभग ये 1800 रुपये हरियाणा राज्य जो सरकार है वो उनको पेंशन के रूप में देती है। इसके लिए क्या होना चाहिए, 45 साल से जो है ज़्यादा उम्र होनी चाहिए जो भी पति हैं जिनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, और उनके बच्चे होने चाहिए, कोई ना कोई बच्चे हों, और उसने दूसरी शादी नहीं की हो। ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो इस योजना के जो है लाभ के पात्र होंगे। सिरसा की जो मंजियाना परियोजना है, सिरसा में एक मंजियाना नाम से परियोजना चलाई गई है, वो किस मिशन के तहत आती है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये बागवानी का एक हॉर्टिकल्चर का मिशन है, उसके तहत ये परियोजना आती है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार
श्री कृष्ण सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज का उन्नयन करके उसे एक आयुष विश्वविद्यालय का रुतबा देने वाली। हरियाणा का एक श्री कृष्ण सरकारी आयुर्वेद का कॉलेज है, उसको अभी एक यूनिवर्सिटी बना दिया गया है, आयुष विश्वविद्यालय, आयुष यूनिवर्सिटी बनाया गया है। तो वर्तमान में यह कॉलेज कहाँ पर है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन है, ये कुरुक्षेत्र में है, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ये स्थित है कॉलेज। और इसकी स्थापना हुई थी, कॉलेज की स्थापना याद करेंगे 1975 में हुई थी कॉलेज की। और जो यूनिवर्सिटी है वो आयुष यूनिवर्सिटी अभी 2018-19 से स्टार्ट कर दी गई है। इसको यानी कॉलेज को अभी यूनिवर्सिटी बना दिया गया है, आयुष यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, RAY रे है, उसका विस्तारित रूप, उसकी फुल फॉर्म बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजीव आवास योजना। रे की फुल फॉर्म राजीव आवास योजना। और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, स्कीम है। और इसका विजन क्या है? स्लम फ्री इंडिया। जो हमारी गंदी बस्तियां हैं उनसे फ्री करना है इंडिया को। स्लम फ्री इंडिया इसका मोटो है, इसका उद्देश्य है। ओके, तो फ्रेंड्स हमने ये आज के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन और यहाँ पे मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स और जो एक्स्ट्रा जानकारी दी है आपको, वो सभी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी और आने वाले एग्जाम्स में आपके ये बहुत ही काम आएंगी। आपके जो क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे यहाँ पर कराए हुए क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे आपको हमारी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।